अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इस विषय पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और अनुसंधान क्या है, मैं चैप्टर का नाम भी लिख देता हूं। अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान। ये चैप्टर का नाम है। चर्चा करेंगे अनुसंधान क्या है या अनुसंधान किसे कहते हैं। अनुसंधान का अंग्रेजी रूपांतर लिख लीजिए इसको। अनुसंधान का अंग्रेजी रूपांतर रिसर्च है। तो अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। जो री जो इंग्लिश का री शब्द है, RE, इसका अर्थ है बारंबार तथा सर्च जिसका अर्थ है खोज। शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर अतः रिसर्च का शाब्दिक अर्थ हुआ अतः शाब्दिक अर्थ हुआ बारंबार खोज करना। बारंबार खोज करना। इसका आशय है किसी वर्तमान ज्ञान किसी वर्तमान ज्ञान
सिद्धांत में संशोधन किया जाए। या किसी नवीन ज्ञान का विकास किया जाए। विकास किया जाए। तो ये अनुसंधान शब्द का अर्थ है। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च से बना हुआ है, जो री और सर्च शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है, री माने क्या होता है, बार बार, और सर्च माने खोज करना, तो बारंबार खोज करना, जिसका आशय है किसी वर्तमान ज्ञान में संशोधन किया जाए या किसी नवीन ज्ञान का विकास किया जाए। रिसर्च का अर्थ होता है कि वर्तमान में हम पुरानी चीजों को लेकर के क्या नया खोज रहे हैं, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान या रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्योंकि चैप्टर का ही, आपके चैप्टर का नाम है अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान। अब हम बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसको भी समझ लीजिए। यह वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को एक्टिविटी, एक्टिवता के साथ में हम उसमें कोई अनुसंधान करते हैं, चाहे हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हो, चाहे हम स्कूल की कार्यप्रणाली के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हो, चाहे हम औद्योगिक समस्याओं के निदान के लिए काम कर रहे हो। जिस क्षेत्र में समस्याएं हैं उन पर हम कार्य करके उन पर अनुसंधान करते हैं, उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसको लिख लीजिए जब समझ पाओगे आप। क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने
सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है। व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है। क्रियात्मक अनुसंधान में आपको समझना है कि यह वह अनुसंधान है जिसके अंतर्गत विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है, जिसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बहुत सीधी सीधी परिभाषा है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुसंधान शब्द के कुछ समानार्थी शब्द लिखिए। अनुसंधान शब्द के कुछ समानार्थी, समानार्थी का अर्थ है उसके जो समान अर्थ हैं, ऐसे शब्दों को लिखना है जिनको हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। अरे कैमरा चल रहा है, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बोल रहा था। अनुसंधान जो शब्द है उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। समानार्थी शब्दों में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनुसंधान है, उसके पास में मैं लिखता हूँ उसके समानार्थी शब्द। शोध शब्द है, गवेषणा शब्द है, अन्वेषण शब्द है, खोज शब्द है। तो ये सारे क्या हैं? अनुसंधान शब्द के समानार्थी शब्द हैं। खोज कह सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं, गवेषणा कह सकते हैं,
शोध कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि अनुसंधान के जो घटक हैं या फिर अनुसंधान में जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसकी आधारशिला क्या है। यहां तक लिख लीजिए, या फिर अभी मैं इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ता हूं। ये आया हुआ है कि अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं, या अनुसंधान के प्रकार बताइए। या मैं प्रश्न लिख देता हूं, ठीक है, उसे समझ लेना। अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। अनुसंधान के प्रकार लिख लीजिए आंसर में, उत्तर है इसका। अनुसंधान के प्रकारों में पहला है मौलिक अनुसंधान। दूसरा है प्रयुक्त अनुसंधान। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। तो अनुसंधान के प्रकारों में हम तीन प्रकार का अनुसंधान रखते हैं: मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। मौलिक अनुसंधान को विशुद्ध अनुसंधान या आधारभूत अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा अर्थ है कि वह अनुसंधान जिसमें, ठीक है, जो चीज है या कोई भी वस्तु है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसको ज्यों का त्यों रखना, जो मौलिक रूप में होती है, उसको मौलिक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक को मैंने पहले ही बताया है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, हम किसी भी चीज की सुधारात्मक स्थितियों में काम करते हैं, क्रियात्मकता के माध्यम से, वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। प्रयुक्त अनुसंधान क्या है, प्रयुक्त का अर्थ है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हमें पुरानी चीजों पर अनुसंधान करना है और उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीनता की ओर लेके आना है, तो उसको हम प्रयुक्त अनुसंधान के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, यहां तक लिख लीजिए इसको। लिख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन आया हुआ है ये, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है क्रियात्मक शोध।
का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? उत्तर लिख लीजिए इसका। ये क्वेश्चन 2018 की डीएलएड परीक्षा में आया हुआ है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है शोध का मूल मंत्र है समस्या हमारी और हल भी हमारा। इसका मूल मंत्र है समस्या हमारी और हल भी हमारा। साक्षी खाना पेन अंशु चलो आओ। माइक को म्यूट करिए। किनका माइक खुला हुआ है? ममता कुमारी। एक क्वेश्चन है इसमें, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होती है? क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होती है? इसको आप लिख लीजिए 10 से 15 दिन तक क्रियात्मक शोध की समयावधि होती है। 10 से 15 दिन। इसको आप लिखिए। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होती है? 10 से 15 दिन। अब इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक किसकी है? पुस्तक किसकी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू वेस्ट। जॉन डब्ल्यू वेस्ट। सेकंड ऑप्शन है जॉन वी कॉन। दोनों। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक किसकी है? इसका आंसर है
जॉन डब्ल्यू वेस्ट और जॉन पी कौन दोनों की है ये क्वेश्चन। टिक कर लीजिए इस पे। थर्ड ऑप्शन है इसका। एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5। सर 3 प्रकार के होते हैं ना? जी, तो अनुसंधान 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको इसमें लिखना है फर्स्ट ऑप्शन है इसका। टिक कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन में केवल शिक्षकों को, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, अध्यापकों को। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों। प्रधानाध्यापकों को एवं छात्रों को। नेक्स्ट है सभी को। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार क्या है? शिक्षक भी कर सकता है, प्रधानाध्यापक भी कर सकता है, छात्र भी कर सकता है। इसका आंसर है, फोर्थ आंसर है इसका, कर लीजिए सभी को, इन सभी को है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि समस्या हमारी और हल भी हमारा क्या है? मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त सभी का।
समस्या हमारी हल भी हमारा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है 2018 में। समस्या हमारी हल भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है, तो क्रियात्मक शोध में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहां तक लिख लीजिए इसको। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादक, सेकंड ऑप्शन है उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, इसका आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। उत्पादक एवं क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। एक और क्वेश्चन जो परीक्षा में आया हुआ है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। एस एस स्टीवेंस, सेकंड ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे, स्टीफन एम कोरे, थर्ड ऑप्शन है जी सी
हेल्म स्टेडेटर, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी सी हेल्म स्टेडेटर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ ऑप्शन ब्रड फील्ड। इसका आंसर है सेकंड स्टीफन एम कोरे। ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए इस पे, स्टीफन एम कोरे। ये वाला आपका चैप्टर था क्रियात्मक अनुसंधान व अनुसंधान। इसके मैंने जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा की। नेक्स्ट फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए इनको।